सलूट जो है, शाह सलमान ने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज को बहुत ही पोलैरिटी उन्होंने सपोर्ट की है। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था उनकी। तो बाकी ये तो अगर आप देखा जाए कि मोदी की तो जो पहले जो पॉलिसीज आई थी वो तो एंटी रिलीजन थी। वो तो खाली मुस्लिम्स को नहीं, सिख को भी और क्रिश्चियंस को भी कहते थे कि ये हमारे मुल्क से निकल जाएं। ग्लोबल स्केल का लीडर है। वो कौन सा बड़ा लीडर है एक और जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, और मेलोनी को जो उन्होंने किया था उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किस तरीके से चाइना ने किया है। फायदा उनको आपस में मिल रहा है, इसमें हमारा पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने मोदी जी के ऊपर बात की है। उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी ही एक अकेले ऐसे लीडर है जो दुनिया में किसी से डरते नहीं है और दुनिया के आगे झुकते नहीं है। मोदी जी जो भी काम करते हैं अपने लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। और साथ ही में उन्होंने मोदी जी का थैंक्स भी किया है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, वैसे तो ये लड़ाई अभी भी शुरू है, मगर तब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने काफ़ी सारे सैंक्शंस रूस के ऊपर लगाए थे और उसका ही प्रेशर भारत के ऊपर भी बहुत था, मगर मोदी जी ने कोई प्रेशर नहीं लिया और रशिया को अपनी हेल्प चालू ही रखी। तो वही रशिया की तो हेल्प बनती भी थी, क्योंकि 71 के लड़ाई में जिस तरह एक अकेला रशिया ही ऐसा मुल्क था जो हमारी मदद के लिए आया, क्योंकि उधर अमेरिका और यूके ने अपने जंगी जहाज यहाँ पे भेजे थे, मगर रशिया ने अपना जंगी जहाज भेज के उनको वहीं पे रोक दिया था। उनकी मदद तो बनती है भाई। तो खैर, वैसे तो रशिया के हमारे बहुत काफ़ी पुराने ताल्लुकात है। तो यही जो वीडियो है, ये वीडियो पाकिस्तान में भी वायरल है। जो मोदी जी की जो भी वीडियो होती है वो पाकिस्तान में तो ज़रूर उसके ऊपर चर्चा होती है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि इस बयान के ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सल्यूट किया है, क्यों दुनिया सलूट कर रही है। दुनिया सलूट, मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया, जो है ना, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक, सलूट जो है, शाह सलमान ने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। हम बच्चे थे उस वक्त, प्राइमरी के स्टूडेंट थे। इस सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइज उसने बेड़ा गर्क करके कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का एशियन टाइगर था। जनाब, हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? खैर, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब
पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस। एक स्टेटमेंट आई है रशिया के पीएम व्लादिमीर पुतिन की। उनका कहना है कि मैं शुक्रगुजार और सल्यूट पेश करता हूं पीएम मोदी को, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको, और उन जैसी पॉलिसीज, उन जैसी फ्रेंडशिप कोई नहीं निभा सकता जिस तरह से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया है। क्या वो सही कह रहे हैं? रशिया का साथ तो उनका एफिलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो वहाँ से ऑयल ले रहे हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट तो करना है। इसराइल को वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अगेंस्ट मुस्लिम है, तो वो तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को वो करेंगे। और पर अलमिया ये है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली यूनाइट होना पड़ेगा। और ये तो अज़ल से है कि यहूदियों के साथ आपका और मुसलमानों के साथ जो सलूक उनका रहा है फ़लस्तीन में ख़ास तौर पे, तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। सर, फ़लस्तीन के लिए स्टेटमेंट भी दी पीएम मोदी ने और उसके अलावा उनको हेल्प आउट के लिए इमदाद भी भेजी, एक बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो भी भेजी। फिर इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो भी इस चीज़ को करेगा हम उसको अच्छा मानेंगे, पर बात यह है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बात यह है कि ये अगर इक़दाम उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उठाया है और वो हेल्प आउट कर रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। 70 से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं। वो इस गंदे कल्चर, इस गंदे सिस्टम में जवान हुई हैं। ठीक है, 70 तक पाकिस्तान में करप्शन ये ध्याड़ी जुड़ी है ना, चपरासी क्लर्क लेवल कोई ऑफिसर क्लास नहीं करता था। उसने सीएसएस का एग्ज़ाम ख़त्म करके डायरेक्ट मैट्रिक पास लोगों को सेक्रेटरी और डीजी लगा दिया, तमाम बेड़ा गर्क किया है। अब वो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि अभी तक अब इधर 9 करोड़, अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। ये हमारी एहसास कमतरी है। ठीक है, ये जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है, अगर इसी चीज में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्यूट किया। इसकी बेसिक रीज़न ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है। डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। जिस वहाँ पर जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, आने वाली हुकूमत ने उसका काम रोका नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि लेग पुलिंग है। भुट्टो की सारी अयूब की खान की सारी मौशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क भुट्टो ने कर दी। भारत के बाद टेक्नोलॉजी है, आला तरीन तालीमी क़यादत है, उनको कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर शोबे के माहिरीन मिलते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बिजली जो है तकरीबन फ्री दे रहे हैं, तो फ़ायदा उनको, जहाँ पर 70 रुपया यूनिट बिजली में कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन कमर्शलाइज करेगा। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो जिनके हाथ में मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करता था उनकी, तो बाकी ये तो अगर आप देखा जाए कि मोदी की तो जो पहले जो पॉलिसीज़ आई थी वो तो एंटी रिलीजन थी। वो तो खाली मुस्लिम्स को नहीं, सिख को भी और क्रिश्चियंस को भी कहते थे कि ये हमारे मुल्क से निकल जाएं। तो उस बारे में किसी भी कंट्री ने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस है उनके साथ वर्ल्ड में। आप देखें तो इस टाइम इंडिया जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और बड़ा अच्छा बिजनेस दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी वजह एक ये है कि तब की पॉलिसीज़ जो उसने रिलीजन्स के ख़िलाफ़ की थी, तब कोई भी नहीं बोला था, किसी भी कंट्री ने कुछ नहीं बोला था, इवन हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी कुछ नहीं बोला था। तो अब वो क्योंकि अब वो इस पोजीशन में है कि वो डिक्टेट करवा सकता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करवा सकता है, तो इसलिए वो उसको सपोर्ट कर। इसकी मोदी की मोदी की नहीं, वो मुस्लिम मुखालिफ उसकी पॉलिसी ज़्यादातर उसको ऐसी ही है।
मुस्लिम के यहाँ पे वो कुछ भी नहीं करता, वो नेगेटिव ही है वो। तो क्या वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ? उनके अच्छे ताल्लुकात आपस में हैं, वो आपस में उनके ट्रेड भी ज़्यादा करते हैं आपस में, वो इसलिए उनको वो कर रहा है। सर अगर हम दुबई की बात करें, दुबई के शेख भी उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, सऊदी के एमबीएस भी बड़ा पसंद करते हैं, इवन के उनके जो है मिडिल ईस्ट के, उनके साथ अभी दुबई के मुंबई तक अंडर वाटर ट्रेन भी चल रही है। तो उसमें उनको फायदा होगा ना, वो उनसे पानी लेंगे, फ्रेश वाटर लेंगे, ये उधर से उनको ऑयल देंगे, ये उनको आपस में फायदा उनको आपस में मिल रहा है। इसमें हमारा पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है इसमें। सर पाकिस्तान अगर चाहे ट्रेड करे तो हमारा भी फायदा है ना? ट्रेड के, लेकिन वो चाइना के साथ करें ना, इनके साथ करने का फायदा कोई नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बेसिकली उन्होंने कहा मुस्लिम है, इनको नेगेटिव उन्होंने कंसिडर करना। दुबई कंट्री भी है, इजिप्ट भी है, ईरान भी है, इराक भी है, टर्की भी है, फिर सऊदी भी है, सारे मुस्लिम है। लेकिन उनकी पॉलिसीज ना उनके साथ मैच करती हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करती। हमारा जो इम्प्रेशन है ना बाकी मुल्कों में, वो इतना पॉजिटिव नहीं है। सर फिर हामी तो हम में हुई ना? वो तो है, लेकिन हामी तो हम में हुई ना, जब आप दुनिया में मैच नहीं करते तो हामी हम में हुई। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भैया काम हमारे रिप्रेजेंटेटिव का जो अपने मतलब के लिए काम करके खुद साइड पे हो जाते हैं, बाकी वहाँ को आगे कर देते हैं, तो फिर काम वो नहीं सही रहता। सर अभी देखें ना, चाइना को इटली ने कहा है कि हम आपके सब प्रोजेक्ट खत्म करके इंडिया के साथ जाएंगे। दुनिया जो है चाइना की चीजों को, जो इन्वेस्टमेंट थी वो हटा के इंडिया की तरफ जा रहा है। चाइना का भी फ्यूचर हमें मतलब खतरे में भी नजर आ सकता है। हम कह रहे हैं चाइना चाइना चाइना, हमें दूसरों के साथ भी तो अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए। हाँ, मैं इससे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन जो चीज चाइना हमें जो प्रॉफिट मार्जिन देता है ना, वो बाकी कंट्रीज नहीं देती। सर आपको नहीं लगता चाइना से ज्यादा इंडिया हमारे बॉर्डर के करीब है, ज्यादा सस्ता आएगा सब कुछ? बिल्कुल आएगा, लेकिन ये हमारे शुरू से चलता आ रहा है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। सर हमने माना है ना, हम ना माने तो वो नहीं होगा। लेकिन जो हमारी जो आवाम है ना, वो एक दूसरे से मिलना चाहती है, वो ट्रेड करना चाहती है, लेकिन किसी कोई ना कोई पॉलिसी में वो अप डाउन कर देते हैं, तो फिर बंदा पीछे हट जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और सबसे पहले बातें करेंगे उन चाचा जी के ऊपर जिन्होंने की बातें पूरी सच्ची बातें की है, अच्छी बातें की है, और जो रियलिटी बेस्ड बातें की है। उनके कहने के हिसाब से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क अगर किया है तो वो पाकिस्तान के लीडर्स ने किया है। तो भाई बात तो पूरी सच्ची है, मगर पाकिस्तान के लोग जो है वो हमेशा पाकिस्तान की नाकामी का ठिकरा, कभी भारत की साजिश, कभी अमेरिका की साजिश, कभी इजराइल की साजिश, बस यही बातें वो करते रहते, खुद काम कुछ करते नहीं है, ना इनके हुक्मरान ना इनके लोग। बस इनकी नाकामी जो होती है वो दूसरों के ऊपर होती है, बस यही कहना चाहेंगे। और ऐसे चाचा टाइप लोग जो है ना पाकिस्तान में बहुत कम आपको मिलेंगे, जो समझते हैं जो रियलिटी क्या है उसके ऊपर बातें करते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हमने जाहिल टाइप बातें करते हुए देखा है पाकिस्तान में, और जिन पे हम हंसते हैं यार। और रही बात उस दूसरे बंदे की, उसने कहा कि मोदी जी की जो पॉलिसीज पहले थी वो ये थी कि मुसलमानों को बाहर निकालो, क्रिश्चियंस को बाहर निकालो, पंजाबियों को बाहर निकालो। पता नहीं इसने कहाँ ये पॉलिसी देखी, कहाँ ये सुनी। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडाबाज मीडिया है वहीं से इसने वो सुनी होगी। और पंजाबियों की बात कर रहा है, अरे भाई जो खालिस्तानी है उसको आप पंजाबी मत समझो, वो खालिस्तानी है, वो भारत के बाहर है। और ये जो खालिस्तानी भी आपने बनाए हैं ना, ये आपने बनाया है, आपने उनको बरगलाया है। भारत के पंजाबी है, भारत के जो शेर है वो कहीं नहीं जाने वाले और भारत में ही रहने वाले, समझे ना। और वो जो बंदा बात कर रहा था वो चाइना के साथ ट्रेड करने की, भारत से मत करो, तो भाई भारत को कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आपको है, तो आपकी मर्जी। वैसे भारत पूरी दुनिया के साथ में ट्रेड कर रहा है। और जब अनम जी ने उनको कहा कि भाई हम ही क्यों अलग है, बाकी तो सब उनके साथ है, फिर उसके दिमाग में वो बात चली है कि नहीं हम ही कुछ गलत है। तो इस तरह के लोग पाकिस्तान में दोस्तों। तो खैर आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।